हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हर्षिता एंड आज का व्लॉग है 25 मई का, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में डेट देख ली होगी। और ये व्लॉग है शाम का, ठीक है। एंड 6:30 पे मैंने व्लॉग शुरू किया था। मैंने ना कुछ ऐसे नोट्स निकाले थे, मतलब ऐसे हैं, ब्लैक एंड वाइट में ही हैं, बट मुझे समझ आ रहे हैं, प्रिंटर से निकलवाए हैं। सर की जो पीडीएफ थी 129 पेजेस की वो थी, तो फिर मैं इसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अभी अच्छे से रिवाइज़ करते हैं, मतलब पहले तो मैं अभी रीड कर रही हूँ अच्छे से, एंड देन उसके बाद मैं एक और बार इसे अच्छे से, मतलब उसके नोट्स भी साथ साथ लिखूँगी एंड रिवाइज़ करूँगी। तो शाम का रिकॉर्ड मैंने इसीलिए किया क्योंकि जनरली मैं हमेशा सुबह का ही डालती हूँ। सुबह का इतने सारे हो चुके हैं कि सेम सेम चीज़ें रिपीट करने में मज़ा नहीं आ रहा था। एंड लेजिट मैंने जब शाम का वीडियो रिकॉर्ड किया एंड मैं उसे एडिट करी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना आपसे शाम का वीडियो जब तक छुट्टियाँ हैं तब तक इवनिंग व्लॉग्स रिकॉर्ड करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड बेसिकली अभी जब तक छुट्टियां हैं तब तक मैं बना ही सकती हूँ। तो आज 25 दिसंबर 6:30 को मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने टोटल 6 घंटे की और 10 मिनट की पढ़ाई कर चुकी थी। एंड अब मैंने 6 बजे 6:30 के बाद से मैंने शुरू किया था पढ़ना। 6 घंटे और 10 मिनट हो चुकी थी, तो देखते हैं कि रात तक हम कितना पढ़ पाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि मुझे आज का व्लॉग आज ही अपलोड करना था, तो मैंने जब तक खाना खाया था ना उससे पहले का जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है, शाम से लेकर रात तक डिनर के टाइम तक उतना मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड फिर जैसे मैं पढ़ रही थी तो फिर 6:30 बजे पापा भी आ गए थे। एंड देन मेरा जब तक पापा आए थे तब तक मेरा जो है काफ़ी कुछ पोर्शन हो चुका था, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम में ना सिर्फ रीड ही कर रही थी। एंड रीड करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं दोबारा से उन नोट्स को अच्छे से पढ़ूंगी एंड साथ साथ शॉर्ट नोट्स पे बनाऊंगी, क्योंकि आइसोमेरिज्म मेरा पूरा बैकलॉग में था। हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म ईजी है फॉर स्टार्टिंग पोर्शन, उसके बाद वाले जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जहाँ से शुरू होता है वहाँ से मेरा पूरा बैकलॉग था, ठीक है। तो फिर इसीलिए मुझे ये चैप्टर पूरा अच्छे से रेडी करना था और मुझे हाइड्रोकार्बन्स भी अच्छे से पढ़ना था। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अभी छुट्टियों में पढ़ लेती हूँ, 11th का जितना भी बैकलॉग है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड सच बताऊँ लेजिट मैंने छुट्टियों में जो है 12th का कुछ रिविजन ही किया है, जहाँ तक कोचिंग में चला है वहाँ तक ही पढ़ा है। मैंने पूरा 11th का ही रिविजन किया है। एंड मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम लोगों के पास भी टाइम है तो छुट्टियों में सिर्फ तुम 11th को स्ट्रॉन्ग करो। इवन मैंने अपनी केमिस्ट्री 70% ऑफ केमिस्ट्री मैंने 11th की रिवाइज कर चुकी है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड मैं उनमें कॉन्फिडेंस हूँ। एंड तुम लोगों को बताओ इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पे, एंड हवा अच्छी खासी चल रही है शाम को, लेकिन फिर भी गर्मी हो रही थी। कोई क्या सेंस बन रहा था, मतलब कि हवा भी चल रही है ज़ोरों से बट गर्मी भी बहुत हो रही है, शायद ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रखी है इसीलिए। बट इतनी ज़्यादा पसीना आ रहा था। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे हो सकती है भाई, इस साल की गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद शाम को पढ़ते पढ़ते मम्मी ने पपीता का जूस बना दिया था एंड दैट वाज सो गुड। मैंने पूरा पिया और फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते जब पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ लाते हैं ना खाने के लिए, तो अलग ही मज़ा आता है, अलग ही सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। और खाते खाते पढ़ने में मज़ा अलग आता है। तो फिर 7 घंटे की पढ़ाई हो गई थी मेरी। मैंने टोटल ये पूरे नोट्स मैंने रीड कर लिए थे एक बार, एंड अब दोबारा बारी थी हमारे दोबारा से रीड कर शॉर्ट नोट्स बनाने की, क्योंकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जिसको एक बार पढ़ने के बाद सब समझ आ जाता है और याद हो जाता है, इसलिए दूसरी बार पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। 7:30 हो चुकी है और मेरे को 7 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। एंड मैंने ना ये नोट्स अच्छे से रीड कर लिए हैं एक बार। अब मुझे ना दोबारा इनको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन दोबारा जब मैं पढ़ूँगी ना तो साथ साथ में इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाती चलूँगी, जिससे कि मैं इस चैप्टर को बहुत बार रिवाइज़ करूँगी तो बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैं एक साथ साथ इसके शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ और दोबारा से इसको स्टार्टिंग से दोबारा रीड कर रही हूँ। तो टाइम तो लगेगा लेकिन अच्छे से याद भी हो जाएगा। सो लेट्स डू। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि अभी ना 8 बज चुके हैं और अभी भी मैंने 7 घंटे की पढ़ाई की है, कुछ ज़्यादा घंटे की पढ़ाई नहीं कर ली है, क्योंकि अभी मेरा ना फ्रेंड का कॉल आने लग गया था। एंड मैंने पूरा फिर बीच में मेरे दादू एंड दादी का कॉल भी आ रहा था, तो इसीलिए मैंने उनसे भी बात की थी। तो अभी मेरा 1 घंटा ऐसे वेस्ट हो गया है, तो अभी मैं 1 घंटा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मेरा भाई आ जाएगा कोचिंग से, तो हम लोग सब खाना खाएंगे, तो फिर आधा घंटा उसमें चला जाएगा। इसीलिए कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई हो सके खाना खाने से पहले, उसके बाद 2 घंटे की और 2-3 घंटे की उसके बाद कर लेंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं 1 घंटे अच्छे से। और इसमें ना मैं अपने साथ साथ अच्छे से रिवाइज़ भी कर रही हूँ एंड शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ खुद से। फिर उसके बाद अच्छे से और बनाऊँगी एकदम शॉर्ट से, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी इसकी तब। तो अभी तो रफली कर रहे हैं तो वो बना लेते हैं।
अभी तक 9 बजे तक जब मैंने खाना खाया था तब तक मेरी 9 घंटे की पढ़ाई हो जाती भाई, लेकिन हमेशा डिस्ट्रैक्शन होते ही हैं। लाइक मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ये वाला नहीं था, तो लाइक ऑफ कोर्स कॉल वाले तो थे ही। मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, लाइक कल को हमारी कोचिंग ओपन हो रही थी, तो हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 11th का कैसे क्या हुआ एंड लाइक हमें क्या क्या करना है, अभी क्या क्या बाकी है, तो इसीलिए फिर थोड़ा टाइम चला गया था एंड बीच में दादू दादी का भी कॉल आ गया था। तो यस, इसलिए उनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यार वो भी कितनी दूर है हमसे एंड लाइक अगर वो हमारा इतना ज़्यादा टाइम तो लेते ही नहीं है। जब हम इतना टाइम स्क्रॉलिंग में बिता सकते हैं तो फिर बात भी तो कर ही सकते हैं। लाइक अभी ना 9 बज चुके हैं और मेरे को भी 8 घंटे हो चुके हैं पढ़ते हुए, तो अभी मुझे खाना खाना है, फिर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से दोबारा शुरू करूँगी। थोड़ा सा ही बाकी है अब नोट्स बनाने इतने से, और फिर उसके बाद मेरे जो शॉर्ट नोट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मुझे एक और बार अच्छे से रिवाइज़ करना होगा। उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म छोड़कर फिर उसके बाद मैं ना अपना फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ का रिवाइज़ करूँगी, जहाँ तक पोटेंशियल तक जहाँ तक हमें पढ़ाया है वहाँ तक, तो उसे रिवाइज़ भी करना है। फिर चैप्टर नंबर 1 की फार्मूला शीट भी रिवाइज़ करनी है, तो वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले भी खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर वापस से लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट। तो मम्मी ने खिचड़ी एंड कढ़ी पकौड़े वाली जो बनाई थी तो वो खाया मैंने एंड देन उसके बाद मैंने बस व्लॉग यहीं तक रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मुझे एडिट करके अपलोड भी करना था एंड वैसे भी मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई तो मैंने की थी एंड देन फिर मैं सो गई थी मतलब प्रेजेंट में बोल रही हूँ बट करूँगी ऑफ कोर्स अभी। सो बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।